हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज करेंगे? जब acceleration is constant in the throughout the motion of the particle। अगर पार्टिकल मोशन में है लेकिन उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उस केस में हम ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मोशन भी हो रहा है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है? दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेविटी। इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू अप्लाई दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन टू दिस ग्रेविटी न्यूमेरिकल बेस ऑन द ग्रेविटी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो कुछ हाइट तक वो जाएगा और बाद में नीचे आएगा। लाइक दिस, ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा, नीचे आएगा। तो इस थ्रू आउट द मोशन में ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। वही होता है ए की वैल्यू यहाँ पर जी हो जाएगी। ठीक, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो हम अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हम ग्रेविटी को, मोशन अंडर द ग्रेविटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और नीचे आएगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहा तो भी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर गया, बाद में ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। इट इज नॉट लाइक दिस, वो ऊपर एक ही लाइन में ऊपर जाएगा, उसी लाइन में नीचे आएगा। मैं सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है दोनों पाथ में, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। तो यहाँ पर अगर पोजीशन 1 है, यहाँ पर अगर पोजीशन 2 है, यहाँ पर पोजीशन 3 है, यहाँ पर पोजीशन 4 है, यहाँ पर पोजीशन 5 है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 कहीं पर भी किसी भी दो पोजीशन के बीच में ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। कंडीशन इज दैट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट जो है वो साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रेविटी डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी हम मोस्ट ऑफ द केसेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सपोज अगर आपने डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर दी ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव इज डाउनवर्ड, अपवर्ड इज नेगेटिव। तो यहाँ पर अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सॉल्व करते वक्त आपको ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कंसिडर करना। उसी प्रकार उसी डायरेक्शंस को कंसिडर करके आपको यस जो डिस्प्लेसमेंट होता है, v जो फाइनल वेलोसिटी होती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में जब डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पोजीशन में जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली जो वेलोसिटी होती है वो u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द ग्रेविटी, टी इज द टाइम। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर 1 और 4 के बीच में इक्वेशन, ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकता हूँ। 2 या 5 के बीच में भी लगा सकता हूँ, 1 या 3 के बीच में भी लगा सकता हूँ। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। तो कहीं पर भी कोई भी दो पोजीशन का इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं, हॉरिजॉन्टली कोई ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0 होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन यही प्रोजेक्टाइल मोशन अगर इंक्लाइन प्लेन में रहा इस प्रकार, लाइक दिस, ये है इंक्लाइन प्लेन में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो इंक्लाइन प्लेन में हमें दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ग्रेविटी के। तो फिर इंडिविजुअली हमें इक्वेशन ऑफ मोशन या इंडिविजुअली अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के लिए लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो सिंपलेस्ट जो है वो है ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, नीचे आया, तो वहाँ पर
बेस्ट एग्जांपल्स है जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ टू कंसिडर साइन कन्वेंशन, हाउ टू टेक केयर अबाउट द साइन कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पहली पोजीशन कंसिडर की, फर्स्ट पोजीशन सपोज 3 से लेके 5 तक ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्प्लेसमेंट, यस ये डाउनवर्ड है मतलब ये पॉजिटिव होगा, और फाइनल वेलोसिटी ये भी डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अगर आपने फेंका है ऑब्जेक्ट को तो कुछ वेलोसिटी होगी, जस्ट ड्रॉप कर दिया तो 0 वेलोसिटी हो जाएगी। यू की वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, यू की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने 3 से अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, सपोज हाइट से, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो यू की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यू की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। फ्री फॉलिंग हो गया तो 0, अगर आपने नीचे फेंका है ऑब्जेक्ट को तो पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपका पॉजिटिव, ठीक। बाद में नेगेटिव अपवर्ड, तो अगर आपने किसी हाइट पर खड़े होकर ऑब्जेक्ट बॉल को बाहर ऊपर फेंका है तो नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव साइन, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करके आप ग्रेविटी के नियम सॉल्व कीजिए और बहुत ही आसानी से उसका कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।